स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम पढ़ेंगे मैथिली का जो राइटर का नाम होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे मैथिली को दो भागों में बांटा गया है, पहला कविता से, दूसरा कहानी से। आज इस वीडियो में हम कहानी को जो लिखा है उनके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 5 मार्क का 5 तो मतलब लगभग 5 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। तो इसको हम लगभग 1 से लेकर 12 तक उसको हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर। पहला लिखा है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का अर्थ क्या हुआ? देखो, सांस्कृतिक को हम इससे जोड़ सकते हैं, सांस्कृतिक को हम राम से जोड़ सकते हैं। अब इस सांस्कृतिक को राम से कैसे जोड़ेंगे? सांस्कृतिक मतलब ये हुआ, हम ये जानते हैं कि सांस्कृतिक यानी जो पावन त्योहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वैसे ही राम भगवान जो थे वे जो हमारे भूमि पर आए थे वे धर्म से जुड़े हुए थे, और यह सांस्कृतिक भी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा आएगा, अच्छा सांस्कृतिक है ना, तो सांस्कृतिक यानी धर्म, और राम भगवान यानी धर्म, यानी राम लोचन शरण। क्लियर। यानी जैसे ही मिथिला का सांस्कृतिक सीमा, तो सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक किससे जुड़ा है? राम से। तो कह सकते हैं सांस्कृतिक सीमा, सांस्कृतिक तो राम से जुड़ा है, तो कह सकते हैं राम लोचन शरण। क्लियर। दूसरा है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। अच्छा, और ये जानो महात्मा गांधी शांत थे ना, बहुत शांत थे। उनको कोई कुछ बोलते थे वो सह लेते थे। तो महात्मा गांधी बहुत शांत थे। और यहाँ पे लिखा है भोला। क्या लिखा है? भोला। भोला भी तो शांत होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। राष्ट्रभाषा को यानी राष्ट्रभाषा लिखा है, यानी हम यहाँ पे राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी बहुत शांत यानी बहुत भोला थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोला लाल दास। क्लियर। राष्ट्रभाषा को हम किससे करेंगे? राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा यहाँ पे क्या लिखा? भोला लाल दास। भोला यानी बहुत शांत, महात्मा गांधी भी शांत थे, यह भी भोला है। इसको हम किससे कहेंगे? राष्ट्रभाषा मातृभाषा को लेकर कौन है? भोला लाल दास। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जवाहर जेहन देखलू तेहन पौलू। जवाहर जेहन देखलू तेहन पौलू। जो से जवाहर, जो से जयकांत मिश्र। तो एग्जाम में देखो, एग्जाम में होता क्या है, वो तो कुछ खास नहीं रहेगा। ये रहेगा जवाहर जेहन देखलू तेहन पौलू का लेखक कौन है? तो कहेंगे जो से जवाहर, जो से जयकांत मिश्र। ये कह सकते हैं जो से जवाहर, जो से जयकांत मिश्र कहेंगे। आप लोगों को ये लगेगा सर अगर जो से जवाहर है ना तो दूसरा कोई आ गया तो जयपुर वाला कोई आ गया तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा। नाम आएगा तो इसी में से कोई आएगा, 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो कह सकते जो से जवाहर, जो से जयकांत मिश्र। अगला है चंद्रमुखी का लेखक कौन है? लिली रे। चंद्रमुखी मतलब क्या हुआ? चंद्रमुखी का फूल होता है ना, और सॉरी सूर्यमुखी का फूल होता है। और लिली यानी कुमुद। कुमुद मतलब कुमुद का भी फूल होता है। तो लिलियो मतलब फूल हुआ, और चंद्रमुखियों मतलब चंद्रमुखी को हम कर देंगे सूर्यमुखी से कांटेक्ट, तो सूर्यमुखी मतलब भी फूल हुआ, तो कह सकते हैं चंद्रमुखी का क्या होगा? लिली रे। इस अगला क्वेश्चन क्या? भोजन। क्या है? भोजन। ये भोजन मतलब क्या हुआ? देखो, जिसको भोजन मतलब ये हुआ, अगर हम राजा है, हमारे पास पैसा है, तो हम आज गौवा भोज कर सकते हैं, बहुत बड़ा भोज भी कर सकते हैं। तो भोजन मतलब ये कह सकते हैं जिसके पास भोजन है वो राजा होगा। देखो, भोजन राजमोहन झा, यानी भोजन मतलब खाने वाला ना। अगर वो राजा है इसलिए ना सबको बांट रहा है, या अपने से छोटे बड़े को दे रहा है, तो हम कह सकते हैं राजा। या क्या? राजा को किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? भोजन से। यानी आज का भोजन का लेखक कौन है? तो क्या कहेंगे? राजमोहन झा, क्योंकि भोजन किससे जुड़ा है? राजा से। क्लियर। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब अगर हमारा पर्यावरण पूरा शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, कोई हलचल नहीं रहे, तो हम कह सकते हैं पर्यावरण है। पर्यावरण दिनेश्वर लाल आनंद। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हम लोग भी आनंद रहेंगे। तो पर्यावरण को किससे जोड़ेंगे? आनंद से। तो क्या कहेंगे? पर्यावरण यानी दिनेश्वर लाल आनंद। इस अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान निर्माता। भारतीय संविधान निर्माता भाग्य नारायण झा। एक बात बोलो, भारतीय संविधान निर्माता, पूरे भारत का जो संविधान होता है, पूरे भारत का जो संविधान का बनाएगा, निर्माण करेगा, उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा ना। भारत का जो संविधान होगा उसको जो बनाएगा, भारत का जो संविधान होगा उसको जो बनाएगा, उसका तो भाग्य बहुत अच्छा होगा। तो उसको भारतीय संविधान निर्माता यानी भारत का संविधान जो बनाएगा उसका भाग्य क्या होगा? बहुत अच्छा। तो क्या जोड़ेंगे? भाग्य नारायण झा। क्लियर। इसका क्रैक यानी पागल। क्लियर। क्रैक यानी पागल। उस पाठ में भी क्रैक के बारे में पागल लिखा गया। ठीक है, क्रैक यानी पागल। तो पागल क्या होगा? उमाकांत। उमाकांत मतलब हो गया
ऊ से जोड़ देंगे जिसका दिमाग उड़ गया हो। क्रैक मतलब पागल, उमाकांत यानी दिमाग उड़ गया हो, तो यानी क्रैक उमाकांत। क्रैक मतलब पागल, उमाकांत यानी जिसका दिमाग उससे उमाकांत उससे उड़ गया हो। क्या? तो दिमाग। जिसका दिमाग उड़ गया होगा वो भी पागल होगा, तो क्रैक यानी उमाकांत हम जोड़ सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम रत्नेश्वर मिश्र बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी रत्नेश्वर मिश्र। हम ये जानते हैं रत्नेश्वर मिश्र भारत रत्न, देखो देखो भारत रत्न रत्नेश्वर मिश्र, इसको याद, भारत स्वतंत्रता संग्राम ना, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम रत्नेश्वर मिश्र से लेंगे। हम ये जानते हैं कि ये भारत रत्न होता है, तो यहाँ पे भारत रत्न हो गया और ये रत्नेश्वर मिश्र हो गया, तो यहाँ पे भारत, ऐसे भारत, यह स्वतंत्रता संग्राम बोल रहे हैं, तो भारत का क्या होता है? भारत का रत्न होता है। इस रत्न को रत्नेश्वर मिश्र से जोड़ देंगे तो कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी रत्नेश्वर मिश्र। इससे आगे, लेबरा अन्हार में एकटा इजोत का महेंद्र मलंगिया। लेबरा अन्हार में एकटा इजोत का अर्थ क्या होगा? जहां पे अन्हार होगा वहां पे इजोत आ जाए तो क्या होगा? दिल मस्त मलंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा? मलंगिया, यानी मलंग मतलब अंदर से जो खुशियां है, मलंग मतलब अंदर से जो खुशियां है, हम जो खुशी हो जाए उसे क्या कहेंगे? मलंग। लेबरा अनहार में, मान लीजिए यहाँ पे अनहार है, एक बाइक लाइट आ गया तो क्या हो जाएगा? मलंग हो जाएगा, हम लोग खुशी हो जाएंगे। यहाँ पे कहेंगे महेंद्र मलंगिया, यानी अनहार को किससे जोड़ देंगे? मलंगिया, यानी मस्त मलंग से हम खुशी हो गए। तो अनहार में एकटा इजोत को किससे जोड़ेंगे? महेंद्र मलंगिया से। तो हम कहेंगे लेबरा अनहार में एकटा इजोत को क्या बोलेंगे? महेंद्र मलंगिया। इससे आगे है बाबा का आत्मीयता। बाबा का आत्मीयता को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, बोर्ड एग्जाम में दिया होगा, जो बाबा की आत्मीयता का लेखक कौन है? आज से आत्मीयता, आज से अशोक। तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो हम लिखेंगे बाबा का आत्मीयता यानी आज से आत्मीयता, आज से अशोक, तो अशोक पे टिक मार देंगे। क्लियर? इसका भरी छिपा भात, भरी छिपा भात। रानी जानते हो ना? रानी, रानी मतलब लड़की, यानी कोई राजा का रानी होगा। ऐसे ही भरी छिपा भात मतलब एक छिपटा भात खा जाती थी। रानी थी, पैसा का क्या कमी है, खूब खाती थी, कचर मचर के खाती थी। तो भरी छिपा भात, इतना भात कोच कर खाती, भात कमी नहीं था, रानी थी ना, कमी नहीं था, इतना इतना खाती थी। तो बोल सकता भरी छिपा भात, यानी रानी थी, खूब खाती होगी, यानी भर भर छिपा भात। तो भर भर छिपा भात कौन खाएगी? तो रानी खाएगी ना। तो भरी छिपा भात का क्या बोलेंगे? बीबा रानी, यानी भर छिपा भात को किससे जोड़ देंगे? रानी से जोड़ेंगे तो उसे कर देंगे बीबा रानी। क्लियर? सॉरी भाई, कुछ मतलब बोल दिया होगा तो मतलब उसके लिए सॉरी। अभी थोड़ा बहुत गलती होगा बट आप लोग समझ जाओगे, ठीक है? आप लोगों को क्या मतलब समझने से है ना, तो 1 से लेकर 12 तक और शुरू से निखारी मार देते हैं। देखो, सांस्कृतिक यानी धर्म, राम यानी धर्म, तो संस्कृति को किससे जोड़ेंगे? राम से। तो क्या होगा? मिथिला का सांस्कृतिक सीमा यानी रामलोचन शरण। क्लियर? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। राष्ट्रभाषा यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भोला थे, इससे जोड़ेंगे क्या? भोलालाल दास से। अगला है जवाहर जेन देखलू तेहन पोलू, जैसे जवाहर जैसा जयकांत मिश्र। क्लियर? टिक मार देंगे। उसका चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी सूर्यमुखी भी फूल है, और लिली, लिली का हिंदी होता है कुमुद, कुमुद भी एक फूल है। तो क्या कहेंगे? चंद्रमुखी यानी लिली रे। बोल देंगे भोजन, भोजन किसके पास होता है? जो राजा होता है उसी के पास होता है, तो बोलेंगे भोजन यानी राजा राजमोहन झा। क्लियर? तो पर्यावरण, हमारा पर्यावरण तभी खुश रहेगा हम लोग, जब पर्यावरण अगर अच्छा रहे तो हम लोग आनंद में रहेंगे। तो बोल सकते हैं पर्यावरण यानी आनंद से जोड़ेंगे दिनेश्वरलाल आनंद। इससे आप भारतीय संविधान निर्माता, जो पूरे भारत का संविधान का निर्माण करेगा उसका भाग्य तो अच्छा होगा, तो बोलेंगे भाग्य नारायण झा। इससे क्रैक, क्रैक यानी पागल, उमाकांत उड़ गया दिमाग, यानी क्रैक यानी पागल, उड़ गया दिमाग, इसको पागल को उमाकांत से जोड़ देंगे, यानी क्रैक मतलब उमाकांत। भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम, भारत का रत्न होता है, रत्नेश्वर मिश्र होता है, तो भारतीय रत्न को रत्नेश्वर मिश्र से जोड़ेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या हो जाएगा? रत्नेश्वर मिश्र। लेबरा अनहार में एकटा इजोत, अभी मान लीजिए अनहार है, एक बार इजोत आ गया तो हम लोगों का मलंग मलंग हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। तो अनहार में एकटा इजोत को मलंगिया यानी खुशी से जोड़ दिए, जिसका क्या हो जाएगा? महेंद्र मलंगिया।
बाबा का आत्मीयता, आत्मीयता यानी आसे, आत्मीयता आसे अशोक हो गया। भरी छिपा भात कौन खाएगा, भरी छिपा भर भर छिपा भात कौन खाएगा, रानी खाएगी ना, तो विवाह रानी। ओके, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इससे अगला वीडियो फिर कल ही, मतलब वो जो अभी तो हो गया कहानी वाला, कवि वाला भी हम इससे अगला बार निकाल देंगे, इससे मतलब कल ही निकाल देंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तभी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। बाय दोस्तों।